famuhub.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। तो जी आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटमी। पहला वर्ड जो यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहूँगा ना वो है एनाटमी। इसको कोई बच्चा एनाटमी ना पढ़े। स्पेलिंग आपके सामने है ANATOMY। ये एनाटमी है, एनाटमी नहीं है, ठीक है। ये एनाटॉमी नहीं है, ये एनाटमी है। इसको एनाटमी ही प्रोनाउंस करना है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनाटमी की डेफिनेशन जो है ना वो आपने देखनी है। एनाटमी की काफ़ी डेफिनेशंस है, लेकिन सिंपलेस्ट और इजीएस्ट डेफिनेशन जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर की है। वो है इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि आपकी ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है ना ये बनी कैसे, किन किन चीज़ों से बनी है, उन चीज़ों को पढ़ने को कहते हैं एनाटमी। और अगर हम यहाँ पे करें द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वो आ जाएगी फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी को पढ़ना। और अच्छा बच्चों, आगे है हमारे पास रीजनल एनाटमी। ये ना एनाटमी की कोई क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। हमने इनका नाम पढ़ना है और इनकी डेफिनेशन को जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको नाम से ही समझ आ जाएगी। रीजनल एनाटमी क्या है, इट डील्स विद एनाटमी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एज दे लाई इन रिलेशनशिप विद वन अनदर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, हम जब उनकी स्टडी सेपरेटली करते हैं तो उनको कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अपर लिम्ब पढ़ रहा हूँ। अपर लिम्ब के अंदर क्या आता है, मेरा कंधे से लेके हाथ तक का पूरा जो है ना ये एक ऑर्गन। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले मेरे नी जो है वो शोल्डर से लेके एल्बो तक ह्यूमरस बोन है, ये आ जाएगी। उसके बाद फिर रेडियस अल्ना है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हैं, फ्लंजेस हैं। तो ये एक रीजन है। इसी तरह अगर मैं एक टांग की स्टडी करूंगा तो वो एक सेपरेट रीजन है। तो रीजनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होती है ना उसको कहते हैं रीजनल एनाटमी। ये देखें आपके साथ एक खूबसूरत पिक्चर शो हुई है। इसके अंदर काफी रीजन्स हैं। सबसे पहले आप देखें hips हैं, उसके नीचे लंग्स पड़े हुए हैं, फिर हमारे पास हार्ट है, स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन ही है ना, उसको कहेंगे रीजनल एनाटमी। फिर सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी क्या होता है, डील्स विद द स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स इन द लिविंग पर्सन by methods of inspection and palpation. It helps to enhance the knowledge acquired through dissection of the cadaver by either of line of study, regional or systemic. It is helpful both in health and disease and is daily used in medical practice. अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी मुश्किल डेफिनेशन सर ने डाल दी है। तो ये डेफिनेशन एज इट इज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपसे पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है सरफेस एनाटमी की। आपको मैं जो उर्दू में आसान लफ्जों में बता रहा हूँ उसको अपने वर्ड्स में लिख देंगे, मोर देन इनफ। सरफेस एनाटमी ये होती है बेटा कि एक पेशेंट फॉर एग्जांपल गया डॉक्टर के पास, ठीक है। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द, दबाया, उसको कोई स्वेलिंग सी फील हुई। उसने कहा ठीक है, लगता है आपका जो है ना वो पित्ते का मसला है, लगता है आपकी छोटी आंत का मसला है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये सरफेस पे हाथ लगा के पालपेट करके जो स्ट्रक्चर्स को फील किया और अंदाजा लगाया, इंस्पेक्शन की ना, इसको कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। फिर है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। आपको पता है जो हम एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो करेंगे आजकल आपने सुना होगा कोविड की वजह से, तो उसमें देखते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर कोई फ्लूइड तो नहीं है, ठीक है, या एयर तो नहीं चली गई, निमोथोरेक्स जिसे कहते हैं। तो इस तरह जब हम एक्सरे से स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स को तो उसको कहते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये देखें एक एक्सरे आपके सामने शो किया हुआ है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए रेडियोलॉजिकल अंदर हमारा एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन आता है। फिर एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जाइगोट को हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। इट इज अ स्टडी ऑफ वेरियस चेंजेस इन द डेवलपिंग ओवा फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी। देखो मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं ओवम। ओवम और स्पर्म जब यूनाइट होते हैं तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। उस जाइगोट के अंदर जब डेवलपमेंटल चेंजेस आना शुरू होती हैं, जब वो बेबी बनना शुरू होता है, फिर उसको कहते
एम्ब्रियो स्टिल बर्थ, यानी कि फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो टाइम है ना, उसमें बेबी को हम कहते हैं एम्ब्रियो। जब वो मदर की वोम के अंदर है, मदर की बॉडी के अंदर है, तो हम उसे कहेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, ये देखें, ये आपके साथ एक पिक्चर शो हुई है एम्ब्रियोलॉजी की, कि कैसे एक सेल से लेके एक कंप्लीट बेबी डेवलप हुआ। तो ये जो स्टडी है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ द सेल्स बाय वेरियस बायोलॉजिकल मेथड्स। हम वेरियस बायोलॉजिकल मेथड्स है ना, सेल की स्टडी करते हैं। आप माइक्रोस्कोप के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो कैंसर के लिए हम करते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैंसर के लिए ना एक टेस्ट करते हैं, वो आपकी बॉडी से फ्लूइड लेते हैं डॉक्टर, ठीक है, या फिर आपके सेल्स लेते हैं बायोप्सी के लिए, और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो जो सेल की स्टडी होती है ना, वो होती है साइटोलॉजी। फिर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आपको इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज बाय वेरियस साइंटिफिक मेथड्स, माइक्रोस्कोपी, बायोकेमिस्ट्री। हिस्टो कहते हैं सेल को या टिश्यू को, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सेल या टिश्यू की स्टडी आप क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी से कोई एक सेल लेते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको कहते हैं स्टेन्स, ठीक है, उस पे वो केमिकल डालते हैं, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें इस तरह की पिक्चर नजर आती है, ये जो आपके साथ शेयर की हुई है। आगे हम बड़ी डिटेल में जाके हिस्टोलॉजी के भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर आपको क्लियर होगा। अब ये बस ब्रांचेस के नाम और उनकी डेफिनेशन जरा देखिए। फिर है अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी। ये क्या है जी? इट इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी टू मेडिसिन एंड सर्जरी। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू ले द स्ट्रेस ऑन अप्लाइड एस्पेक्ट्स व्हाइल दे आर स्टडीइंग और ग्रॉस एनाटॉमी इन डिसेक्शन हॉल। ये बेसिकली जब एक डेड बॉडी आती है ना, कैडेवर आता है, उसको जब हम डाइसेक्ट करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स का डिफरेंट फिनोमेना उस पे चेक करते हैं। तो इसको कहते हैं अप्लाइड क्लिनिकल एनाटॉमी। सिर्फ नाम आपके लिए जरूरी है बस, वो भी शादो नाजर कोई पूछे तो, वरना नहीं। सिस्टेमिक एनाटॉमी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेवरल सिस्टम्स ऑफ ऑर्गन्स सेपरेटली एंड इन लॉजिकल order comes under the head of systemic anatomy. The several parts of each system not only show a certain similarity of structure but are also associated in specialized function. देखो बच्चों, सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या चीज है? सिस्टेमिक एनाटॉमी हमारे पास है कि जब हमने सिस्टम वाइज ऑर्गन्स की स्टडी करनी, कल हमने पढ़ा था सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जब हमने ऑर्गन सिस्टम वाइज स्टडी करनी होती है ना, कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है और नर्वस सिस्टम एक अलग सिस्टम है, तो एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से क्या ताल्लुक है, और अगर हम कोई ऐसी ड्रग देंगे जो एक सिस्टम पे इफेक्ट करे, तो वो दूसरे को कैसे अफेक्ट कर सकती है। आपने आगे जाके फार्माकोलॉजी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, पैथोलॉजी पढ़नी है, क्लिनिकल पढ़नी है, मेडिसिनल पढ़नी है, हर चीज के अंदर आप एनाटॉमी आपकी जान नहीं छोड़ी। तो लिहाजा अभी आपने एनाटॉमी को शौक से और समझने के तरीके से पढ़ना है। अच्छा जी, अब ना एनाटॉमी की कुछ टर्म्स होती हैं, एक खास टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट का ना एक खास टेस्ट होता है। अब आप मैथ के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसकी अपनी टर्म्स होंगी, बायो के अंदर पढ़ेंगे उसकी अपनी टर्म्स होंगी, इंजीनियरिंग के अंदर अपनी अलग टर्म्स होंगी। तो इसी तरह जो एनाटॉमी है ना, इसकी भी कुछ टर्म्स हैं। अब हम इन टर्म्स को देखते हैं क्या है, और साथ साथ आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये टर्म्स इतनी जरूरी हैं कि मैं आपको जिंदगी में पहली और आखिरी दफा आज पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि एक बंदा खड़ा है, उसके सर पे ये है या उसके पाँव पे ये है। तो मैं आपको इस तरह की जुबान में बात करूंगा कि एक पेशेंट है, उसके सुपीरियरली ये है, इंफीरियरली ये है, ठीक है। तो आपने आज ध्यान से सुनना है। अच्छा बच्चों देखो, सबसे पहले तो यहाँ से आपने एनाटॉमिकल पोजीशन की डेफिनेशन याद करनी है। ये आपको प्रॉफ में भी आ सकती है और ये आपसे वाइवा में भी लाजमी लाजमी पूछेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन इज अ स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन इन विच an individual stands upright with the feet parallel and flat on the floor. The head is towards the observer. The arms are at either side of the body with the palms facing forward and thumbs pointing away from the body. ओए होए, ये क्या लिख दिया सर ने? तो मैं बच्चों अभी समझाता हूँ कि क्या लिखा है। देखिए, एक बंदा खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, स्ट्रेट, अपने हाथ उसने बिल्कुल स्ट्रेट किए हैं, और जो उसकी पाम्स है ना, वो आपकी तरफ है, यानी कि हमारी तरफ है, ठीक है। और उसका सर बिल्कुल सीधा है, उसकी आंखें भी डायरेक्ट हमें देख रही हैं।
उसके पाँव भी बिल्कुल सीधे हैं, टेढ़े-मेढ़े नहीं है। ये नहीं कि कोई एक मशरिक गया हुआ है, एक मगरिब गया हुआ है, ऐसे नहीं है, ठीक है? तो ये पोज़ीशन जो है ना बॉडी की, इसी को उसने इंग्लिश में लिखा है, आप देखो पढ़ते हैं। इट इज़ अ पोज़ीशन इन व्हिच एन इंडिविजुअल स्टैंड्स अपराइट, एक बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। विद द फीट पैरेलल एंड फ्लैट ऑन द फ्लोर, ठीक है? उसके पाँव भी पैरेलल हैं एक-दूसरे के और बिल्कुल फ्लैट हैं। द हेड इज़ लेवल एंड द आईज़ लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। उसका हेड भी बिल्कुल स्ट्रेट है, फॉरवर्ड है, ठीक है? उसकी आँखें जो है ना वो हमें देख रही हैं। द आर्म्स आर एट आइदर साइड ऑफ द बॉडी विद द पाल्म्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड द थम्ब्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। तो उसकी जो पाल्म्स हैं वो भी हमारे सामने फॉरवर्ड किए हुए हैं और जो उसके थम्ब्स हैं वो उसकी बॉडी से अवे हैं। देखो उसका थंब, उसका अंगूठा उसकी बॉडी से दूर है और उसकी जो सबसे छोटी फिंगर है जिसको आप कहते हैं चीची, वो चीची जो है ना वो उसकी तरफ है, ठीक है? तो ये एनाटॉमिकल ना, ये आप लोगों को सारी ज़िंदगी नहीं भूलनी चाहिए। किसी भी हाल में आपको ये एनाटॉमिकल पोज़ीशन नहीं भूलनी चाहिए। कल मैं पूछूँगा भी आपसे, जिस बच्चे को कहूँगा उसने सुनाना होगा। अच्छा जी, अब एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। A plane is an imaginary surface that slices the body into specific sections. The three major anatomic planes of reference are the transverse and sagittal planes. देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। अब हमने देखा कि एक बंदा खड़ा है एनाटॉमिकल पोजीशन में। अब ना हम कोई इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू हम इस बंदे को ना कुछ प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह अगर आपके पास एक पेज हो, मैं इसको कहूँ आधा-आधा कर, तो आप क्या करोगे? सेंटर से उसको हाफ कर दोगे ना, राइट हो गया। अगर मैं आपको कहूँ इसको हॉरिज़ॉन्टली करो, आप हॉरिज़ॉन्टली उसमें लाइन खींचोगे तो अब एक पेपर का ऊपर वाला पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन है। तो ये कुछ प्लेन्स होते हैं जिसके थ्रू हम बॉडी को डिवाइड करते हैं। इन प्लेन्स के 3 नाम होते हैं, 3 तरह के होते हैं, कोरोनल, ट्रांसवर्स, सैजिटल। आगे जाके सब देखते हैं। ये देखो, जो ए वाला है ना, ए वाला प्लेन वो बॉडी को फ्रंट और बैक साइड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक हो गया? फ्रंट साइड और बैक साइड, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर कहते हैं अगले वाली को जो आपकी तरफ है और पोस्टीरियर वाली को, ठीक है? और जो बी प्लेन है वो बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रहा है। और जो सी वाला है वो देखें, जो सी वाला प्लेन है वो बॉडी को अप और डाउन यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये प्लेन्स इमेजिनरी लाइंस है जो ड्रॉ करते हैं टू डिवाइड द बॉडी इन डिफरेंट पार्ट्स। ठीक हो गया? बच्चे लोग बार-बार ज्वाइन कर रहे हैं, बार-बार मुझे मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे, एडमिट द जॉइनिंग रिक्वेस्ट। बच्चे ये काम जो है ना ये बड़ा नॉन सीरियस सा लगता है। आप लोग छोटे दूसरी या तीसरी या पांचवी क्लास के तो है नहीं जिनको कहा जाए कि भाई 3 बजे क्लास है तो आप 3:30, 3:20, 3:25 पे आ रहे हैं। ये आज आखिरी दफा जो है ना मैं बच्चों को एडमिट कर रहा हूँ। कल से मैंने किसी को एडमिट नहीं करना, बेशक क्लास में 1 बच्चा हो, बेशक क्लास में 0 बच्चे हों। मैंने लेक्चर देना है तो मैंने देना है, कोई नहीं आएगा मैं लेक्चर नहीं दूंगा, उस दिन छुट्टी, फिर आप लोगों का हर्ज। और वो लेक्चर आपको मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, आप लोग खुद पढ़ेंगे वो। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड छोड़ दें। 3 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है, मैं फिर भी 5 मिनट का आपको गैप देता हूँ, चलो आप 5 मिनट तक आ जाओ। इतने कौन से आपने दुनिया के जो है ना वो मुश्किल से मुश्किल तरीन काम करने होते हैं। 3-5 तक हर बच्चा है, कल से 3-5 के बाद नो एंट्री। दूसरों का टाइम वेस्ट होता है ना बच्चे ऐसे। अच्छा अब देखें, अब कोरोनल प्लेन क्या है? कोरोनल प्लेन आल्सो कॉल्ड एज फ्रंटल प्लेन। कोरोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ये एक वर्टिकल प्लेन है दैट डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉडी पार्ट्स। ठीक हो गया? अब ये देखें, जो हमने पिछली डायग्राम में ये देखें, ये ए वाला पड़ा था ना, ये है कोरोनल, जो कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर कहते हैं अगले वाले को, जो इसकी फ्रंट साइड हमारे सामने ये है एंटीरियर, और जिसके सर के पीछे इसकी बैक साइड है वो है पोस्टीरियर। तो जो कोरोनल प्लेन होता है वो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। फिर है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो बिल्कुल मिड में आप देख रहे हैं, ये वाला, जो कि बॉडी को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करता है। अब एनाटॉमी के अंदर अपर और लोअर को क्या कहते हैं अभी हम देख लेते हैं। कहता है ट्रांसवर्स प्लेन is a horizontal plane, it cuts perpendicularly along the, ये देखें फिर अब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे छोड़ के काम करना पड़ रहा है। इट सेपरेट्स द बॉडी इनटू बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं सुपीरियर और नीचे वाले को कहते हैं इंफीरियर। तो जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है। फिर जो सैजिटल है ये है बिल्कुल
vertical plane. A sagittal plane or a median plane extends through the body or organ vertically and divides the structure into right and left arm. तो सर से लेके पाँव तक बिल्कुल सीधी लाइन हमने खींची है ना, जो बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रही है, उसको कहते हैं sagittal plane। ठीक है, तो आपको प्लेन्स और सेक्शन समझ आ गई। कहता है a sagittal plane in the body midline is a mid sagittal plane. A sagittal plane in the body midline is a mid sagittal plane. A plane that is parallel to the mid sagittal plane but either to the left or the right of it is termed as parasagittal or sagittal plane. अभी पढ़ ले, मैं आपको समझाता हूँ। A minor plane called the oblique plane passes through the specimen at an angle. देखिए बच्चे, हमने ये पढ़ा sagittal plane। देखें, ये sagittal plane पढ़ा ना, जो बॉडी को बिल्कुल सेंटर से राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर लेता है। कहता है कोई भी ऐसा प्लेन जो कि इस सैजिटल प्लेन के राइट लेफ्ट साइड पे हो लेकिन इस सैजिटल प्लेन से पैरेलल हो। जिस तरह आपकी दोनों टांगे पैरेलल है ना, उसी तरह अगर मैं एक लाइन इसके इस राइट वाले शोल्डर से खींचूं इसकी राइट वाली टांग तक, तो ये जो सीधी लाइन होगी जो कि सैजिटल प्लेन के पैरेलल है, इसको कहेंगे पैरासैजिटल प्लेन। ठीक हो गया, बस ये आपके लिए काम की बात है। और कहता है सैजिटल प्लेन अगर आपकी बॉडी की मिड लाइन में होगा तो आप उसको मिड सैजिटल प्लेन भी कह सकते हैं। बस उसके बाद है डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की डायरेक्शनल टर्म्स क्या हैं ये देख लेते हैं। अच्छा बच्चे, ये टर्मिनोलॉजीज जो है ना, ये इनकी मैं आपसे बात कर रहा था कि इनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है और नेक्स्ट टाइम जो है ना वो हम एनाटॉमी की जुबान में ही बातें करेंगे। ठीक है, वो शेर है ना, आओ खामोशी की जुबान में इतनी बातें करें कि थक जाएं, तो उसी तरह हम एनाटॉमी की जुबान में इतनी बातें करेंगे कि हमें एनाटॉमी से प्यार हो जाए। ठीक है, एनाटॉमी को बर्डन लेके नहीं पढ़ना, प्यार से पढ़ना है, मजे मजे से पढ़ना है। बहुत प्यारा, बहुत मजे का सब्जेक्ट है। आप ये सोचें कि आप अपने आप को स्टडी कर रहे हैं। किसी स्टडी के लिए इंजीनियरिंग जब बच्चे करते हैं तो उनको मशीनों की जरूरत होती है, लेकिन आपकी मशीन तो आपके पास आप खुद हैं, आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। ये सोच के पढ़ें कि कल को आपके घर वालों को, आपके वालिदैन को, आपके बहन भाइयों को आपकी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप इन चीजों को लाइट लेके पढ़ेंगे तो क्या आप मुश्किल के वक्त में उन्हें फेस कर सकेंगे, उन्हें हैंडल कर सकेंगे, उन्हें मैनेज कर सकेंगे? इस नीयत से पढ़ें कि आप अपने और अपने घर वालों के लिए पढ़ रहे हैं, फिर आप दूसरों के लिए सही पढ़ सकते हैं। चलें जी, ये देखें, सबसे पहले लिखा है एंटीरियर। एंटीरियर क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ टुवर्ड्स द फ्रंट फेस। मैंने आपको बताया था जो फ्रंट की साइड होती है उसको कहते हैं एंटीरियर। पोस्टीरियर कहते हैं इन द बैक ऑफ टुवर्ड्स द बैक सरफेस, यानी कि जो आपकी कमर की तरफ होती है बैक साइड, वो होती है पोस्टीरियर। डॉर्सल क्या है? एट द बैक साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डॉर्सल भी पोस्टीरियर को ही कहते हैं। और वेंट्रल फ्रंट साइड को यानी कि इंटीरियर को कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इंटीरियर और वेंट्रल एक है, पोस्टीरियर डॉर्सल एक है, हमने अलग अलग लिखा है। उसकी वजह ये है कि आप जो बंदे खड़े होते हैं ना, जिस तरह हमें जानवर भी खड़े होते हैं, तो उसके अंदर हम एंटीरियर और पोस्टीरियर के लिहाज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स जमीन पे रेंगते हैं जैसे, उनके अंदर हम इंटीरियर क्लियर नहीं कर सकते, वहां पे हम डॉर्सल वेंट्रल करते हैं। या खुदा ना आस्ता जो है ना, कोई बच्चा या कोई पेशेंट पास आ गया इमरजेंसी के अंदर, वो पे लेटा हुआ है, तो आपको कई चीजें उसकी डॉर्सल वेंट्रल के लिहाज से बतानी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव एंड डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या है? ऊपर वाली जो टुवर्ड्स द हेड चीज होगी उसको हम कहेंगे सुपीरियर। ये नहीं कहेंगे कि आपके सर पे लगा हुआ है, हम कहेंगे आपके सुपीरियरली दिस ऑर्गन इज प्रेजेंट, आपके नीचे आपके पांव वाली जगह पे वो इंफीरियर है। ठीक है, या इसको हम कॉर्डल और क्रेनियल कहते हैं। क्रेनियल कहते हैं हेड को, तो सुपीरियर को हम क्रेनियल भी कह सकते हैं एट द हेड एंड। और जो कॉर्डल है, कॉर्डल कहते हैं टेल रीजन को। हमें तो टेल नहीं होती लेकिन जानवरों में टेल होती है, तो टेल रीजन को हम कॉर्डल रीजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडियल क्या है? मीडियल है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और लेटरल है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अब आपके हाथ के अंदर आपका जो थंब है वो आपकी बॉडी से अवे है, तो आपका थंब लेटरल है, लेटरली प्रेजेंट है। और आपकी जो छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर, वो आपकी बॉडी के करीब है, वो
टुवर्ड्स द मीडियल रीजन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। इसी तरह डीप और सुपरफिशियल, डीप कहते हैं इनर साइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके लंग्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन, और सुपरफिशियल कहते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर हो, जैसे आपकी स्किन है सुपरफिशियल है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल कहते हैं पास वाले को, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास वाला, और डिस्टल कहते हैं दूर वाले को, डी से डिस्टल, डी से दूर, ऐसे याद करें। अब आपका हाथ आपके सर के करीब है कि आपका पाँव आपके सर के करीब है? आपका हाथ ना, तो आप कहेंगे आवर हैंड इज प्रॉक्सिमल टू आवर हेड एंड आवर फुट इज डिस्टल टू आवर हेड। इसी तरह आपकी उंगलियों की जो फेलेंजेस हैं, उंगलियों के 3 पोर्शन है, हर बच्चा देखे, हम के 2 होते हैं, बाकी उंगलियों के 3 होते हैं। तो जो आपकी सबसे करीब वाली है, जो हाथ के साथ वाली जो फिंगर टिप वाली फेलेंज है, उसको हम कहते हैं डिस्टल। तो जो जितना करीब होगा बॉडी के उसको कहेंगे उतना प्रॉक्सिमल है, और जो जितना दूर होगा उसको कहेंगे डिस्टल है, ठीक है। फर्क समझ आ गई? ये आपके लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत डायग्राम शो किया, इसमें जितनी बातें बताई हैं सब ऐड हो गई हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट, लेफ्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया है जी बॉडी रीजन्स। ये बॉडी रीजन्स वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारा सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर बोन्स और जॉइंट, स्केलेटन जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर है। ये आपकी सारी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। एक आपके लिए छोटा सा पीडीएफ डॉक्टर साहबान मैंने और भी ऐड किया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये है जी एनाटॉमिकल मूवमेंट, वही जो मैंने आपको बताया सारा वही यही लिखा हुआ है, आपने इसको एक बार रीड दे देनी है। जो नहीं समझ आएगा आई एम ऑलवेज देयर, आप मुझसे पूछें। इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपरफिशियल, डीप, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये सारा आपको पता है। अच्छा, 2 चीजें मैंने आपको नहीं बताई, पाल्मर और प्लांटर। पाल्मर जो है ना, ये पाम से निकला आपके हाथ पे, तो जो आपके हाथ वाली सरफेस है उसको कहेंगे पाल्मर सरफेस, ठीक है। और जो प्लांटर है ये आपके फुट से निकली है, परटेनिंग टू द सोल बॉटम ऑफ द फुट, ठीक है। अच्छे कुछ मूवमेंट्स हैं, देखें आप अपनी कोहनी को जब अपने डोले शोले बनाने के लिए एक्सटेंड फ्लेक्स करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन, ये। और जब उसको आप रिलैक्स करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। ये हो गई फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसी तरह जब आप टांग को फ्लेक्स करते हैं तो उसकी एक्सटेंड क्या होती है? जब हम खड़े होते हैं तो हमारी टांग एक्सटेंड होती है, जब हम उसको बेंड करते हैं तो फ्लेक्शन होती है। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि जब हम अपने बाजू करते हैं तो वो हमारी साइड पे फ्लेक्स होता है और टांग जो है वो उल्टी साइड पे फ्लेक्स होती है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे कि जब बेबी डेवलप हो रहा होता है ना मदर की बॉडी के अंदर, तो अल्लाह पाक जो है ना वो हेड, जो हमारा शोल्डर है उसको एंटीरियरली मूव करते हैं, और जो हमारी नी है, हमारा घुटना, उसको पोस्टीरियरली मूव करते हैं। अगर खुदा ना सा उलट हो जाए तो क्या सोचें, आपकी टांग आगे की तरफ बेंट हो और आपका बाजू पीछे की तरफ बेंट हो, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए। एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर शुक्र अदा करने का मौका देता है। यहाँ उसको बेंड करेंगे तो ये हो जाएगी फ्लेक्शन, और उसको अपने बाजू से दूर, यानी कि अपने जो ऊपर वाली साइड है, ये वाली साइड जो डायग्राम मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, इसको कहेंगे एक्सटेंशन, ठीक हो गया। इसी तरह ये देखें, ये क्या है? फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब एट द शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट से हम बाजू को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, जिस तरह हम स्ट्रेट करके ताली मारते हैं, तो ये होगी फ्लेक्शन, और हमने बाजू को पीछे लेके जाएंगे तो ये होगी एक्सटेंशन। इसी तरह फुट की देखें, फुट के अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन को ना हम नाम डिफरेंट देते हैं। अब अगर मैं अपने पाँव को ऊपर की तरफ बेंड करूं तो इसको कहेंगे फ्लेक्शन, लेकिन पाँव के लिए इसका स्पेसिफिक नाम है डॉर्सिफ्लेक्शन। और अगर पाँव को नीचे की तरफ करूंगा तो इसको कहेंगे प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक हो गया। इसी तरह जो आपका ट्रंक है, यानी कि आप अपनी कमर, आपकी जो बैक है उस पर जो आपके जॉइंट्स हैं उसको कहते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। आप अपनी स्पाइन की मदद से जब आप खुद को आगे की तरफ बेंड करते हैं, जैसे रुकू में लेके जाते हैं, तो वो होती है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक। अगर आप अपने बॉडी को, अपनी कमर को पीछे की तरफ लेके जाएं, वो एक्सटेंशन ऑफ द ट्रंक, ठीक है। इसी तरह अब अपना हाथ देखें, ये जो हाथ है ना,
इसको कहते हैं एबडक्शन और एडक्शन, यानी कि अगर आप अपने हाथ को खोल लें तो ये हो जाएगी एडक्शन। क्या हो जाएगी? और अगर आप सॉरी ये हो जाएगी एडक्शन, और अगर आप अपने हाथ को खोल लें तो ये हो जाएगी एबडक्शन। तो यहाँ से एडक्शन और एबडक्शन का फर्क जो है ना, ये आपने इसको देखना है। मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगा जिससे आपको एडक्शन का जो है ना फर्क वो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह पाँव की भी एडक्शन और एबडक्शन, जब वो मिड लाइन के करीब रहेगा तो ये एबडक्शन, ठीक है। ये सुपिनेशन और प्रोनेशन, अगर आप अपना हाथ सीधा रखेंगे यानी कि आपकी जो हैंड पाम है वो ऊपर की तरफ है तो ये है सुपिनेशन, आपका हाथ सीधा होगा तो सुपिनेशन, और अगर पुट्ठा होगा तो प्रोनेशन। इसको ऐसे याद कर लें, ठीक है। ये आपकी एलिवेशन रिट्रैक्शन, जब आप जबड़ा बाहर की तरफ निकालते हैं अपना जॉ, तो उसको कहते हैं प्रोटेक्शन, और जब आप इसको वापस अंदर लेके जाते हैं उसको कहते हैं रिट्रैक्ट। जब आप अपना जॉ नीचे करते हैं तो डिप्रेशन, ऊपर करते हैं तो एलिवेशन। ये आपने इसके एक्सिस देख लेने के फ्लेक्शन एक्सटेंशन ट्रांसवर्स एक्सिस पे होती है, एबडक्शन एडक्शन एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस पे होती है, और मीडियल और लेटरल मूवमेंट जो है ना वो वर्टिकल एक्सिस पे होती है, ठीक है। मैं जो है ना एडक्शन और एबडक्शन की एक पिक्चर आपको ग्रुप में, अनाउंसमेंट ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको देखिए, आज का सारा लेक्चर पढ़ें। कोई मसला होता है जो है ना, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क, जो पढ़ें और पूछें, ठीक है। मैं मीटिंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह, कल सारे बच्चे 3-5 तक आ। For any queries, join us on our social media sites.